आइए लूसेंट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अग्निवीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कृपया इसे एक बार आप लोग 1 या 2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। इससे बाहर अग्निवीर में पूछ ही नहीं सकता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाईं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आग ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है काली पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 से 6। उपनिषद की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद जिसमें 1028 सूक्त है। गद एवं पद वाला वेद है अर्जुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है आयुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है इस मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था अजातशत्रु के काल में राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र। महावीर जन्मे थे वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व आई थी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी पूर्व हुई थी वल्लभी देववर्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलम में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती का राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस वितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सातवां। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ लेख में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13वें में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम किया था टी पैंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रस्थ लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वघोष यह करवाया था 2। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया परुशनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेर शाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश की प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलवाया कनिष्क ने। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर।
चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी को सेनापति को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल का राजकीय भाषा से संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन। हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया तैलभ द्वितीय ने। चाल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र थर्ड। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन पर व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन में विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला हमला किया था 17 बार। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1125 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। जौनपुर नगर का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चारमीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, उदयपुर तथा मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने कलकत्ता में किया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। दू-अस्पा तथा सी-अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मुहम्मद बिन तुगलक के समय। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में।